नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम क्लॉक का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन अधिकतर बनता है। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक में ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनना, या हिंदी में इसको बोला जाता है कि कब दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, या कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं अपोजिट, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगी, जैसे कि ये ओवरलैपिंग का एग्जांपल है और अगर हम इसको अपोजिट करें बच्चा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, और जब विपरीत हो गई तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बन जाता है। इसी तरह दूसरा है, इसमें अगर यहाँ पे मैं बात करूं कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो 90 डिग्री कोण का मतलब होता है समकोण या तो लंबवत, तो लगभग यहाँ पे बनाएंगी ये। और यहाँ पे पूछ सकता है कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएंगी, और पूछ सकता है कब दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, और पूछ सकता है दोस्तों कब दोनों सुइयां 72 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जितने डिग्री का कोण बनाएंगी तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, T बराबर 30H1 प्लस माइनस थीटा 2I11। ये फार्मूला आपको याद कर लेंगे। तो अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो आप कोई भी अगर ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि दोनों सुइयों के बीच यहाँ पे 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 45 का कब बनेगा, 30 का कब बनेगा, 70 का कब बनेगा, 60 का कब बनेगा, 72 का कब बनेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस थीटा के स्थान पे मान रख देना है और प्रश्न को हल कर देना है। तो आइए हम इसके माध्यम से आपको कुछ समझाते हैं कि कैसे हल करते हैं और क्या इसके नियम हो सकते हैं, सारा विधिवत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है दोस्तों ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से शुरुआत करते हैं, तो अपोजिट समकोण इसको बाद में देखते हैं। ओवरलैपिंग को और किस नाम से जाना जाता है, ओवरलैपिंग को दोस्तों यहाँ पे हिंदी में बोला जाता है परस्पर मिलना, परस्पर मिलना और एक दूसरे के ऊपर होना। ये भी आप जानते हैं, परस्पर मिल रही हैं, ठीक है, जब मिल रही हैं एक दूसरे के ऊपर तो ये बताओ दोस्तों 0 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं, 0 डिग्री का कोण बनता है। जब परस्पर मिलना को हम 0 डिग्री का कोण बोलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हिंदी में पूछ लेता है और बच्चे नहीं समझ पाते हैं, संपाती होना। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है कि कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक समझाते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं कि 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो यहां भी आपको देखना होगा, फार्मूला है T बराबर 30H1 प्लस माइनस थीटा 2I11। तो यहाँ पे H1 बराबर क्या दिया गया है, H1 बराबर दिया गया है 2, ये पहला आवर है, ये दूसरा आवर है, तो H1 बराबर 2 और थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर 0 डिग्री दिया गया है। थीटा बराबर 0 डिग्री, H1 बराबर 2। बस फार्मूले में मान रख देना है। फार्मूले में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 मल्टीप्लाई H1 कितना है, H1 2 है, प्लस माइनस थीटा कितना है, 0 है, 0 हमने लिख दिया और 2I11 हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे 30 दूनी कितना हो गया, 60, प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 60 गुणा 2 बटे
11, यहाँ से 60 ही बच रहा है। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 120/11। 120/11 का मतलब होता है दोस्तों 10 सही 10/11। तो 2:10 पर 2:10 सही लगभग यहाँ पे मिलेगी सुइयां। 2:10 सही 10/11 पर लगभग दोनों सुइयां क्या होती हैं आपस में मिलती हैं। ये हो गया। अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं और अगर इसको हम और ज्यादा ट्रिकी मेथड से हल करना चाहते हैं तो अगर हम इसका सेकंड मेथड आपको बताएं तो सेकंड मेथड होता है h1 गुणा 60/11। तो h1 गुणा 60/11 से करेंगे तो वही चीज है, बात यही फार्मूले से निकल के आता है वो, तो उससे थोड़ा और आसान हो जाता है। जैसे कि h1 कितना है, h1 2 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 60/11। तो 2 गुणा 60/11 का मतलब 120/11 और 120/11 का मतलब वही 10 सही 10/11। ये आपका नेक्स्ट मेथड है। चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, बात वही पड़ती है दोस्तों। इसी में अगर मैं एक और क्वेश्चन बनाऊं और आपसे बोल दूं कि 6 और 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समपाती होंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली लैंग्वेज है, समपाती होंगी। अब समपाती का मतलब आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब यहां भी देखिए h1 बराबर कितना दिया गया है, h1 बराबर दिया गया है 6 और थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर 0। अब 0 कैसे, क्योंकि 0 डिग्री हम आपको पहले बता चुके हैं कि ओवरलैपिंग, इंग्लिश में ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग अर्थात 0 डिग्री कोण को एक और नाम से जाना जाता है समपाती। मिलना तो मिल तो रही, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों सुइयां मिलती हैं तो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा बराबर हम ऑलरेडी 0 लिख लेंगे, किंतु समपाती अगर रहेगा तब भी हम थीटा बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। और बस चाहे फार्मूले से कर लो चाहे ट्रिकी मेथड से कर लो। अगर हम ट्रिकी मेथड से करेंगे तो डायरेक्टली 6 गुणा कितना हो जाएगा, h1 6 है, 6 गुणा 60/11 तो 360/11 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 11 33 3 11 दूना 22 32 सही 8/11। फार्मूले से करना चाहते हैं तो 30 × 6 +-0 और 2/11 +-0 करिए चाहे -0 करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई 30 छक्का कितना हो जाएगा 180 और 2 गुणा 2/11 गुणा 2/11 तो ये 180 दूना कितना हो जाएगा 360/11 तो ये कितना हो जाएगा वही 32 सही 8/11 मिनट। आई होप आप सबको इतने ही क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट इसका कि कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। ये तो इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण जरूर बनता है। 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण अवश्य बनता है, किंतु 12 घंटे में 11 बार ही बन पाता है। किंतु 12 घंटे में 11 बार ही बन पाता है, इसलिए 24 घंटे में टोटल 22 बार ही बनता है। तो 24 घंटे में 22 बार बन रहा है तो आपका 48 घंटे में 44 बार बनता है। एक बार फिर से ध्यान समझिएगा, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, किंतु 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं। आप सबको पता होगा ये कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है, फिर से यहाँ पे 11 बज रहा है, ठीक है। तो 11 और 12 के बीच में जब दोनों सुइयां कब मिलती हैं, फिक्स 12 बजे मिलती है। कैसे, वो देखिएगा। मिनट की सुई यहां से भागते 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 आ रही है, चल के और वाली सुई से मिलना है, मिलने के लिए बेताब है। अब जैसे ये मिलने के लिए बेताब थी, वहां से भागते 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 11 के पास आई मिनट की सुई। तो आप बताओ आवर की सुई क्या हरकत करेगी कि वहीं पे उसका वेट करती रहेगी कि नहीं आओ हमसे मिलो? नहीं, वो अपनी कुछ हरकत करेगी और वो थोड़ा सा आगे चली जाएगी।
और थोड़ा सा आगे नहीं जाएगी दोस्तों, वो लगभग 12 के करीब पहुंच गई होगी। तो आवर वाली लगभग कहां पे पहुंच गई होगी, यहां पे पहुंच गई होगी। आवर वाली तब तक में यहां पे पहुंच गई होगी। अब मिनट वाली वहां से भागते 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 यहां तक पहुंच गई थी। अब जैसे ही फिर जाएगी कि चलो 12 के पास ही सही, यहां तो मुलाकात हो जाएगी। जैसे यहां आती है दोस्तों तो आवर वाली कहां पे चली जाती है, 12 पे चली जाती है। तो 11 और 12 के बीच में दोनों सुइयां कहां पे मिलती हैं, 12 बजे मिलती हैं। तो मिलती कहां पे नहीं है, तो मिलती जो है वो 12 और 1 के बीच में नहीं मिलती हैं। वो कैसे, वो भी देखिएगा। तो अभी हमने देखा 11 और 12 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलती हैं, दोनों सुइयां फिक्स 12 बजे मिलती हैं। ठीक, अब 12 और 1 का निकाल लेते हैं कि जब 11 और 12 के बीच दोनों सुइयां 12 बजे मिलती हैं तो 12 और 1 के बीच कब मिलती हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए मिनट की सुई यहां से बेचैन है मिलने के लिए, आवर की सुई से घूम के वो चाहती कि हम आए तो मुलाकात हो जाएगी हमारा आवर की सुई से। तो बताओ बच्चा, जब मिनट की सुई यहां से एक बार पूरा चक्कर से घूम घूम के कंप्लीट करती है, अपना 12 पे आती है, तो जैसे ये 12 पे आएगी तो बताओ आवर वाली क्या यहीं पे वेट करेगी खड़ी होके, नहीं बच्चा, वो कहां पे पहुंच जाती है, 1 पे पहुंच जाएगी। तो जब वो 1 पे पहुंच जाएगी तो बताओ कहां मुलाकात हो पाई, नहीं मुलाकात हो पाई ना, कहीं पे नहीं मुलाकात हो पाई। तो इसलिए 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं, अर्थात 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। तो ये होता है ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनना। अगर हम फार्मूले से करेंगे तो फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। फार्मूला एक पहला मेथड होता है, अगर हम करें तो फार्मूले से करेंगे, और अगर दूसरा मेथड करना चाहते हैं तो H1 गुणा 60/11 कर देंगे, वो चीजें आसान हो जाएंगी और बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा जो आपसे ना बने, अगर इस फार्मूले में रखते हैं या इस फार्मूले में रखते हैं, आपका टोटल आंसर आने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड में कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अपोजिट होंगी, तो अपोजिट का मतलब होता है विपरीत होना। अपोजिट कहें चाहे तो हम विपरीत कहें, बात वही है, ठीक है। तो अब देखो अपोजिट और विपरीत, अपोजिट और विपरीत में कितने डिग्री का कोण बनता है आप सबको पता होना चाहिए। 180 डिग्री का कोण बनता है। कैसे, देखो जैसे ये दो सुइयां हैं, एक कौन है, ये आवर की है, ये मिनट की है, आवर की है, ये मिनट की है। तो यहां से ये दोनों, ये छोटी है ये बड़ी है, तो यहां भी कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, 180 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि एक सीधी लाइन में किसी पॉइंट से हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, चाहे वो लाइन सीधी हो चाहे वो तिरछी हो। अगर लाइन एक सीधी है तो वहां पे 180 डिग्री का कोण बनना तय है। तो अब विपरीत का मतलब होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। आमने सामने कैसे, हमें एक आपको बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कितना टाइम हो रहा है, फिक्स 6 बज रहा है। तो जब फिक्स 6 बज रहा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और इसका हम नाम क्या दे देते हैं, विपरीत है दोनों सुइयां, तो चाहे विपरीत बोले और चाहे तो इंग्लिश में इसी को अपोजिट बोलते हैं। तो जब भी विपरीत बोलेगा तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 180 डिग्री की आ जाती है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर समझाते हैं और इसके बारे में भी यहां पे मैं आपसे बोल देता हूं। क्वेश्चन 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखिए H1 बराबर क्या है, H1 बराबर आपको 2 मिल गया है और यहाँ पे थीटा बराबर क्या मिला है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। बस मान रख लीजिएगा 30 मल्टीप्लाई H1 कितना है दोस्तों, +2 है, प्लस माइनस 180 180
अब यहाँ पे 2i11 का गुणा कर देना है। तो मान रखते तो सबसे बनी जाता होगा 30 मल्टीप्लाई h1 का 2 मतलब है तो गुणा 2 प्लस माइनस थीटा, थीटा का मतलब क्या है 180 है तो 180 हमने रखा और 2i11 वैसे ही रहने दिया। एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना है। तो पहले प्लस लेके सॉल्व करते हैं तो 30 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 60 प्लस 180 तो 2i11। एक बार माइनस लेके हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 180 और 2i11। अब देखिएगा अब इसको कैसे हल करेंगे 60 और 180 कितना हो जाएगा 240 गुणा 2/11। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ठीक है क्योंकि नीचे आपको नहीं दिखेगा। तो 60 प्लस 180 240 हो गया और 240 गुणा 2/11। यहाँ पे इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 120 गुणा 2/11। देखो ये माइनस में आंसर आ रहा है तो इसको कट कर देंगे, ये आंसर नहीं होगा हमारा क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए हमारा। अब 240 गुणा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 480/11। तो 480/11 का मतलब होगा 11 × 44 और 4 11 33 7/11 मतलब 43 सही 7/11 पर दोनों सुइयां देखो 2:43 सही 7/11 पर दोनों सुइयां क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। आइए डायग्राम के माध्यम से बना देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। 2:43 सही 7/11 मतलब 44 के करीब होगा। तो ये है 5/40 और ये हो जाएगा 41 42 43 44। तो लगभग मिनट की सुई होगी 43 पे होगी तो 40 41 42 43 यहाँ पे होगी। तो बताओ आवर की सुई लगभग कहाँ होगी, आवर की सुई लगभग 3 के नजदीक आ रही होगी। तो देखिए 2 बजकर कितना टाइम हो रहा है 43 सही 7/11 तो लगभग वही 43 से 44 मिनट। तो वहां पे दोनों सुइयां क्या है एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों 1 से लेकर 6 तक हमेशा प्लस से आंसर आ जाता है, 1 से लेकर 6 तक हमेशा प्लस में आंसर आ जाता है और 6 से लेकर 12 तक में हमेशा माइनस में आंसर आ जाता है। किंतु अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तो मत आप इसको ध्यान दीजिएगा, बस आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो माइनस में आंसर कभी भी हमारा नहीं होता है। दूसरा जैसे कि अभी मैं आपको समझा दूंगा 7 और 8 बजे के बीच कैसे निकालते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं फिर उसके बाद आपको कुछ समझाते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। 7 और 8 के बीच एक और तरीका देखेंगे, एक और तरीका देख लीजिएगा और कैसे करते हैं। तो अगर दूसरा तरीका देखना है तो हमें एक चीज जानना होगा कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद भी रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो देखो बच्चा 5 और 6 बजे के बीच का जब टाइम होता है तो फिक्स 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यही बनाया गया था 5 और ये जो 6 बजे के बीच दोनों देखो फिक्स 6 बज रहा है, 6 बज रहा है टाइम, तो ये 5 और 6 बजे के बीच का आता है। अब 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत नहीं हो पाती हैं क्योंकि देखो अब देखो यहाँ से ये चलना स्टार्ट करी कहाँ विपरीत हो रही है, कहीं विपरीत नहीं हो रही। तो अब यहाँ से कंप्लीट एक पूरा करेगी फिर यहाँ पे आएगी उसको विपरीत करने के लिए। तो जैसे ये यहाँ से एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी दोस्तों तो ये आवर वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी 7 पे आ जाएगी और लो 7 पे आ गई। अब यहाँ पे लगभग विपरीत होगी, अब यहाँ पे विपरीत होगी तो बताइए कि ये 7 बज गया कि नहीं पूरा, 7 और 8 के बीच का टाइम हो गया, 7 और 8 के बीच का टाइम हो गया। तो दोस्तों इतना ध्यान में रखना है कि 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाती हैं। तो जब एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं तो समझिएगा तो बेस क्या हो जाएगा, एक हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, एक और फार्मूला बता दे रहे हैं। बीडीटी गुणा 60/11। बीडीटी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बेस और डी का मतलब होता है डिफरेंट
और टी का मतलब होता है टाइम, बेस डिफरेंट टाइम गुणा 60/11। तो अब यहाँ पे कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, 6 और 7 के बीच में। तो जब 6 और 7 के बीच में विपरीत नहीं होती हैं तो बेस आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा, बीडीटी कितनी हो जाएगी, बीडीटी बराबर हमेशा 6 हो जाएगी। कब, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। और बीडीटी याद कैसे रहेगा कि 6 ही बेस होगा, क्योंकि आपको ये याद करना पड़ेगा कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाती हैं, तो 6 और 7 बजे के बीच नहीं हो पाती हैं। तो ओरिजिनल टाइम प्रायोरिटी किसको मिलेगी, 6 को मिलेगी। तो बेस हमारा 6 हो गया। अब जब बेस 6 हो गया, अब देखिए जब बेस 6 हो गया तो कितने बजे का पूछा है, 2 और 3 बजे के बीच। तो 2 और 3 बजे के बीच काउंट कर लीजिए कि 2 और 3 बजे के बीच का हमें ज्ञात करना है। तो 2 और 3 बजे के बीच का हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिएगा बच्चा, हम यहाँ से 6 को बेस मान लिए हैं। तो जब 6 को बेस मान लिए तो 2 कितना दूर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है दूर न, 8 गुणा 60/11, डायरेक्टली आंसर आ गया। या तो कैसे 2 और 3 के बीच का निकालना है, तो 6 6 12 और 12 और ये 2 और, तो 6 2 8 हो गया। तो 8 गुणा 60/11 तो कितना हो जाएगा हमारा, 480/11। तो वही हो जाएगा 11 4 44 और यहाँ पे 4, हाँ 11 4 44 और यहाँ पे बचा 4 और ये 11 33 और 11 4 44 4 11 33 7/11, 43 सही 7/11 मिनट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। 6 और 7 के बीच तो बनती नहीं है, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जल्दी से इसको करिएगा, चाहे बीडीटी से करिए चाहे तो आप फार्मूले से कर लीजिए। आइए बीडीटी से करते हैं पहले। कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो 180 डिग्री में बेस कितना होता है, 6 होता है। 6 से 7 कितनी दूर है, h1 जो है वही मेन टाइम होता है। तो 6 से 7 कितनी दूर है, 1 दूर है, 1 गुणा 60/11। बीडीटी मतलब बीडीटी डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है। 6 से 7 कितनी दूर है, 1 दूर है, 1 गुणा 60/11 तो 5 सही 5/11, डायरेक्टली आंसर आ गया। फार्मूले से करना है तो फार्मूला भी बहुत अच्छा है, आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन स्पीड करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस फार्मूले से सारे आंसर आने वाले हैं, किंतु बीडीटी से सारे आंसर नहीं आने वाले हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन पे अगर ट्रिक अप्लाई करने लगोगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो ये भी आपको फार्मूला हमेशा माइंड में सेट करना है, कोई भी पूछेगा क्वेश्चन आप बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हो। तो ये था बीडीटी से नियम करने का। आइए फार्मूले से कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो h1 बराबर कितना मिल रहा है, h1 बराबर है यहाँ पे 7, थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री। आइए इसको फार्मूले से करते हैं। तो फार्मूले से कैसे करेंगे, 30 h1 का मान कितना है 7, तो हम डायरेक्टली करें 30 सत्ते कितना हो जाएगा 210, प्लस माइनस थीटा की तरह है 180 है, 180 2/11। अब देखो हम 30 गुणा 7 डायरेक्टली कर चुके हैं, तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस। तो बच्चा इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 210 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 390 गुणा 2/11। तो हम पहली क्लास में आपको बताए थे कि जो क्लॉक होती है, कंप्लीट क्लॉक होती है, वो 360 डिग्री की होती है। तो 360 की होती है तो यहाँ पे 390 हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। यहां से करेंगे तो 210 और 210 माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा,
30 और 30 मल्टीप्लाई 2i 11। तो देखो ये माइनस से नहीं आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे से जो आएगा, अगर हम इससे करेंगे तो हमारा ये लगभग 70 मिनट के करीब पहुंच जाएगा। तो क्या 70 मिनट होता है? नहीं होता है। और वैसे यहीं से समझ लेना है कि 360 से ये ज्यादा चला जा रहा है, तो जब 360 से ज्यादा चला रहा है तो इससे नहीं करना है, या करना भी है तो 360 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो 30 गुणा 2/11 आता है उससे भी है, पर उसको माइनस करना पड़ता है। ये डायरेक्टली आ गया 30 गुणा 2/11, तो कितना हो जाएगा? 60/11। तो कितना हो जाएगा? 5 से 5/11। आई होप ये भी आप सबको समझ में आ गया होगा। जहां ना समझ में आया होगा, आप बैक करके बार बार उसी चीज को देखेंगे तो वो चीजें थोड़ा सा आसान लगने लगेंगे। अब तो ये था अपोजिट। अब मैं बात करूं कब दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण बनाती हैं। कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाती हैं, तो समकोण का सबको पता होगा 90 डिग्री का कोण की बात कर देता है। कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, हिंदी में बोलते हैं समकोण या तो लंबवत, और इन दोनों का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनना। तो समकोण बोले चाहे तो लंबवत बोले, इनका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनना। तो यहीं पे इसी क्वेश्चन का अगर निकालना हो कि 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो कितना सिंपल मेथड होता है। आपको देखना होगा h1 बराबर कितना है? 7 है, और थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। तो इसी में बस मान अप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान समझिएगा, 90 डिग्री का जो कोण होता है दोस्तों, वह 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो जब 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। 12 घंटे में यह 22 बार ही बन पाता है। आखिर क्यों? 24 बार बनना चाहिए। तो दोस्तों 1 घंटे में 2 बार बनता है, किंतु 12 घंटे में 22 बार इसलिए बनता है क्योंकि 3 और 4, इधर 9 और 10 के बीच दोनों सुइयां एक बार ही समकोण की स्थिति बना पाती हैं। आपके घर में घड़ी होगी, घड़ी से उसको प्रैक्टिकली समझिएगा, दीवार घड़ी से देखेंगे 3 और 4 बजे के बीच एक बार ही समकोण की स्थिति बनेगी। उसी तरह 9 और 10 बजे के बीच एक बार ही समकोण की स्थिति बनती है। तो अगर बीडीटी से करना है तो बीडीटी से करना है तो बेस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 3, 4 और 9 10 के बीच नहीं बनती हैं, तो बीडीटी गुणा कितना होता है? गुणा 60/11। अगर इस मेथड से करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। मौखिक डायरेक्टली आप बता सकते हो बिना कैलकुलेशन किए हुए। और तो चलिए पहले बीडीटी से समझा देते हैं। 3 और 9 लेकर 7 और 8 बजे के बीच की बात किया है, तो आपके 2 आंसर आएंगे, एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा जब इसको शेयर करेंगे तो सपोर्ट करेंगे हमको, तो हमको अच्छा लगता है कि हमारा वीडियो देखा जा रहा है, तो हमें बनाने की जिज्ञासा जगती है। और आप भी जानते हो कि बहुत सारा यहाँ बनाने में ढेर सारी मेहनत पड़ती है, और खासतौर सिंगल पढ़ाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किंतु यहाँ पे अगर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो दोस्तों में जरूर शेयर करना चाहिए। अब देखिएगा बीडीटी गुणा 60/11, एक बार 3 को आधार मानेंगे, एक बार 9 को आधार मानेंगे, एक बार 3 को आधार मानेंगे, एक बार 9 को आधार मानेंगे। 3 से 7 कितना दूर है? काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो 4 गुना क्या हो जाएगा? 60/11। दूसरी बार 9 को आधार मानते हैं, तो 9 से कितनी दूर है? 7। तो 9 से ये कितनी दूर है? 6 7 8 9 10, 10 दूर है, तो 10 गुना 60/11। अब सर समझिएगा बात को। अब यहाँ पे हम आधार किसको मान ले रहे हैं? आधार माना जा रहा है 3 और 9 को। एक बार 3 को आधार मानेंगे, एक बार 9 को आधार मानेंगे।
तो 3 से कितना दूर है 7, तो देखो 1 2 3 4, तो 4 गुना 60/11। अब 9 को आधार मान लिए, एक बार 9 को आधार मानना है, तो 9 से जब देखेंगे कि 7 कितना दूर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गुना 60/11। और इसका मतलब जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके माइंड में चीजें फालतू में विकार उत्पन्न हो जाता है कि हम ऐसे आ जाएं, तो ऐसे क्यों आएंगे, हम क्लॉकवाइज एक सिस्टम से चलते हैं, घड़ी की दिशा में ही घूमते हैं, उल्टा सीधा अपने मन से नहीं घूमते हैं। तो 4 गुणे 60/11, 10 गुणे 60/11, तो कितना हो जाएगा 4 छाक 24, 240/11, और ये कितना हो जाएगा 600/11। तो ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और 2, 11 कम 11 और 9/11, 21 सही 9/11। एक ये हो गया। दूसरा होगा 11 पचे 55, 5 11 44, 54 सही 6/11। दो आंसर आता है, एक हो जाएगा 21 सही 9/11, दूसरा आंसर हो जाएगा 54 सही 6/11। तो ये तो हो गया मेथड बच्चा बीडीटी से करने का। फार्मूले से करने का तो और आसान होता है, वो तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखिएगा, फार्मूले से करना है तो h1 बराबर 7 है और थीटा बराबर 90 डिग्री बन रहा है। तो डायरेक्टली मैं करता हूं, 30 गुणे 7 कितना हो जाएगा 210, प्लस माइनस थीटा बराबर कितना 90 2/11। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 210 और 90 300 गुणा 2/11। माइनस लेंगे तो 210 में 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 गुणा 2/11। यही होगा 120 गुणा 2/11। देखो ये ना तो 360 से ज्यादा है और ना तो ये माइनस में है, तो इसका मतलब दोनों आंसर होगा। तो 3 दूनी 600, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं 600/11, और ये कितना हो जाएगा 240/11। तो वही चीज हो गई जो आपका आंसर आया था। इसमें क्या था 11 दूना 22, 2 और 11 कम 11 और 9, 21 सही 9/11 आया था। इसमें कितना आया था 11 पचे 55, 5 11 चौ 44 और 6/11, 54 सही 6/11 आया था, और इसमें 21 सही 9/11 आया था। तो जब आपको समकोण की स्थिति बोलता है तो इतना याद रखना है कि 3 4 और 9 10 बजे के बीच दोनों सुइयां एक बार ही समकोण की स्थिति बना पाती हैं, किंतु 1 घंटे में 2 बार बनती है। चीजें क्लियर हो रही होंगी, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं बच्चा यहाँ पे बात करूं आपसे कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी, या कब दोनों सुइयां एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगी, तो देखिएगा 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो सिंपल है, बीडीटी से करेंगे तो बीडीटी से आप कर लीजिएगा, हम फार्मूले से बता दे रहे हैं आपको। तो h1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा। तो अब देखो 30 गुणा h1 कितना है 4, तो 30 चौका कितना हो जाएगा 120, प्लस माइनस थीटा कितना है 90 है 2/11। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस हमने ले लिया, एक बार माइनस हमने ले लिया। 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा 120 प्लस 90 हो जाएगा आपका 210, और 2/11। इधर कितना हो जाएगा 30, और इधर 2/11। देखो 360 से अधिक आ जाएगा, तो 360 से अधिक अगर इधर आ गया तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। जैसे 370 आ गया तो 10 बचा, 390 आ गया तो 30 बचा, उसका मतलब यही हो गया। किंतु माइनस कर सकते हैं हम अगर कभी ऐसा आता भी है। अगर माइनस आ गया -20 तो 360 जोड़कर उसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो यहाँ पे तो कोई माइनस करना है नहीं, तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60/11। यहाँ पे 210 गुणा 2/11 तो कितना हो जाएगा 420/11। ये चीजें लिखी गई हैं। तो बस अब इसको हल कर सकते हैं। 5 से 5/11 एक हो गया। दूसरा हो गया
11 तिहाई 33 और बचा कितना 9, 11 8 88 2/11, 38 सही 2/11, दोनों आंसर आपका आ गया। और आपको अगर बीडीटी से करना है तो आप बीडीटी से कर सकते हैं। किंतु बच्चा अगर यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको स्पेशल कर दूं तो क्या कर सकता हूं, समकोण लंबवत होंगी और मैं अगर ये बोल दूं कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी, कब दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी, तो चलिए बताइए कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है और 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताइए कितने दूरी पे है, 15 मिनट की दूरी पे है कि नहीं है। तो 15 मिनट बराबर कितने डिग्री का कोण होता है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण होता है। आइए तो हम इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपको जरूर कुछ नया सीखने को जरूर इस वीडियो से मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये आप दोस्तों में शेयर करिएगा, अदरवाइज आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, आई होप आप लोग कर भी लेंगे। 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी। ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी। तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको ये बताया गया था दोस्तों कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात या तो ये बताया गया था, पिछला वीडियो देखेंगे, यहां से यहां तक हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री। ऐसे सभी प्रत्येक 2 डायल के बीच में लगातार जो 2 डायल हैं उनके बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट कितना होता है, 5 मिनट होता है, आपको पता है। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री बनता है। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 5 मिनट बराबर बताओ कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 5 मिनट बराबर बोलोगे कि सर यहाँ पे तो थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। फिर से समझा देते हैं आपको, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। अगर 1 मिनट का डिस्टेंस होगा दोस्तों तो 6 डिग्री की दूरी हो जाती है। तो बताओ 5 मिनट के डिस्टेंस में कितने डिग्री की दूरी होगी, तो बोलोगे कि 5 मिनट में 30 डिग्री का डिस्टेंस होगा। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री है, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 5 मिनट बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ आपको मिल गया थीटा बराबर क्या, 30 डिग्री मिल गया, और h1 बराबर आपको मिल ही रहा है क्या, 4। h1 बराबर 4 मिला है, थीटा बराबर आपको 30 डिग्री मिल गया, इनडायरेक्टली मिल गया 30 डिग्री। थोड़ा सा हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा। अगर मैं 10 मिनट की बात करूं तो 10 मिनट की दूरी पर होने का मतलब है थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बन जाता है। 15 मिनट की दूरी का मतलब होता है कि थीटा बराबर 15 छक्का 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अगर मैं बोलूं कि कब दोनों सुइयां आधे घंटे की दूरी पर होंगी, तो आधे घंटे का मतलब है 180 डिग्री का कोण बनना। कैसे, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर 30 गुणा 6 अर्थात 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में बस फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि कब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी। तो 5 मिनट वो थीटा दिया गया है, थीटा कितना है, 30 डिग्री, वो घुमा के देना चाहता है। तो 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30, तो 30 डिग्री का कोण बन गया। कुछ नहीं करना है, थीटा का मान रख देना है आपको, आपका आंसर आ गया। h1 कितना है, 4 है, तो 30 चौका 120 प्लस माइनस थीटा कितना है, 30 डिग्री, 2/11। एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो। तो प्लस करोगे तो 120 और 30 150, 2/11। माइनस करोगे तो 120 और माइनस 90 की माइनस 30 मतलब 90, 2/11।
तो 300/11 और 180/11, तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 8, 11 से 77, 3/11, और ये कितना हो जाएगा, 11 कम 11 7, 11 छक्का 66, 4/11, 16 से 4/11 और 27 से 3/11। तो 90 डिग्री अर्थात अगर 90 डिग्री से कम का कोण बन रहा है तो हमेशा 2 बार बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो 2 बार बन रहा है, 27 से 3/11 पे बन रहा है और 16 से 4/11 पे बन रहा है। और यहाँ पे मैं अगर बना दूं कि कब दोनों सुइयां 4 और 5 के बीच, तो एक बार लगभग यहाँ पे होगी मिनट की सुई और एक बार लगभग सुई यहाँ पे होगी, और आवर वाली कहाँ पे होगी, लगभग यहाँ पे होगी आवर वाली। तो एक बार 5 मिनट पीछे, एक बार 5 मिनट आगे। तो कब कब बनेगी, तो एक हो रहा है टाइम 16 से 4/11, 16 से 4/11 अर्थात मतलब लगभग यहाँ पे होगी, और एक बार 27 से 3/11, एक बार 27 से 3/11 का मतलब लगभग यहाँ पे होगी मिनट की सुई, और आवर की सुई पहले थोड़ा पीछे होगी फिर थोड़ा आगे आ जाएगी। तो इनके बीच 5 मिनट की डिस्टेंस हो जाती है, या तो 30 डिग्री का कोण बन जाता है। आई होप दोस्तों सबको समझ में आया होगा। अगर जहां ना समझ में आया होगा तो एक बार बैक करके जरूर देखिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।